हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी का टाइम हो रहा है 4 बज के। अभी इवनिंग होने वाला है। कुछ देर के बाद इवनिंग होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आज कुछ हुआ, कुछ ठीक से ही नहीं हुआ। आप लोग कुछ समय पहले जो वीडियो देख रहे थे, देखकर पता लग गया होगा कि किस बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। बात कुछ ये है कि अभी बारिश लगातार 2 दिनों से बारिश लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब तो लगातार बारिश हो रही है। तो बात कुछ ये है कि गांव का सड़क हमारा इतना अच्छा नहीं है। और इतना अच्छा ना होने के कारण मतलब गांव का सड़क थोड़ा कीचड़ भरा गांव सड़क है। कीचड़ कीचड़ सा सड़क है। और कुछ कुछ दिन पहले की बात ये है कि गांव में जो पाइपलाइन का काम शुरू हो रहा था, कुछ काम वगैरह चल रहा था। पहले से ही गांव का रास्ता कीचड़ भरा है। तो कुछ दिन पहले जो पाइपलाइन का काम हो रहा था, पाइपलाइन जो बिछाई जा रही थी अंडर मतलब मिट्टी के अंदर पाइपलाइन बिछाई जा रही थी। और जेसीबी वगैरह के काम किया जा रहा था। जेसीबी वगैरह आए थे, पानी मतलब मिट्टी को खोद के पाइपलाइन बिछाया जा रहा था गांव के अंदर। तो उस दौरान क्या हुआ ना, बारिश अचानक से शुरू हो गया और काम बंद करना पड़ा। और जो पाइपलाइन जो बिछाया गया था, जो खोदा गया था मिट्टी को, और मिट्टी जो बारिश होने के कारण जो अच्छी तरह से वो मिट्टी मतलब वो एक जगह पे बैठने मतलब हार्ड नहीं हुआ था। और रास्ते को बीच से काट दिया गया था। और रास्ता एक दो गांव को कनेक्ट करने वाला एक ही रास्ता है, जो हमारे जो घर के सामने होकर जो जाता है वही सड़क है। तो दूसरे गांव में कुछ इमरजेंसी हो गया, मेडिकल इमरजेंसी, तो एम्बुलेंस को बुलाया गया था। तो एम्बुलेंस को जो बुलाया गया था, तो उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था कि रास्ता कितना अच्छा है, कितना मतलब सही है, गलत है, कितना अच्छा है और कितना ठीक है कि ठाक है। कुछ ठीक से उनको बताया नहीं, सही इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं दिया गया था, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था। तो वो लोग सही से पता नहीं लगा पाए। और मेरे घर के सामने ही कुछ थोड़ी बहुत गड्ढा हो गया था। और गड्ढे में पानी 2 दिनों से पानी मतलब ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ पर पानी इकट्ठा होके रह गया था। वो जो एम्बुलेंस वाले को पता ही नहीं था कि वो गड्ढा कितना गहरा है, उसको पता ही नहीं था। वो सीधा लेकर आया और उस गड्ढे में ही पहले पहिया को, राइट साइड पहिया को डाल दिया। और डालने के बाद वो पूरा ब्लॉक हो गया। और ब्लॉक होने के कारण वो कोई कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। कुछ भी कोई ना आगे जा रहा था ना पीछे जा रहा था। कोई कुछ भी नहीं मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। तो इस दिक्कत के कारण, खींचातानी के कारण वो वहीं पर रुका रहा। और गांव के लोग आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और गांव जो मतलब गांव का सड़क जैसे मतलब एक ही मतलब कहा जाए तो एक ही सड़क है गांव का। तो इस एक ही सड़क की वजह से दोनों गांव का कम्युनिकेशन इस एक ही सड़क से ही होता है। तो एक ही सड़क से सारा मतलब कम्युनिकेशन होने के कारण जो आने जाने का, जो मूवमेंट करने का जो होता है, जो मूवमेंट थोड़ा रुक गया। मतलब इस तरफ से उस तरफ जाने में कुछ दिक्कत वगैरह आ गई। मतलब जो इतना बड़ा गाड़ी और इतना कम चौड़ा सड़क है, तो इधर उधर होने में थोड़ा दिक्कत वगैरह दिखाई दे रहा था। मतलब आने जाने में थोड़ा दिक्कत वगैरह जैसे बारिश हो रही है और रास्ता इतना चौड़ा नहीं है कि दूसरे बगल में घूम के जा सके, इस तरह की कुछ सुविधा वगैरह नहीं थी। तो ये सारी बहुत दिक्कत भी आ गई। और जो पेशेंट एक बच्चा एक थोड़ा सीरियस हो गया था और जाने आने में बहुत दिक्कत हो रहा था। इसीलिए एम्बुलेंस बुलाया गया था। तो एम्बुलेंस तो नहीं जा पाई, उस बच्चे को और एक गाड़ी करके मतलब भेजा गया, हॉस्पिटल भेजा गया। तो ये दिक्कत हो रही थी। और जो बारिश के दौरान जो हमारे कीचड़ भरा सड़क है, वो मतलब वो अटका रहा। मतलब 2 घंटे तक वहीं पे एम्बुलेंस अटका रहा। और बाद में ट्रैक्टर जब आया, अभी खेती बाड़ी का काम चल रहा है, तो ट्रैक्टर वगैरह अभी खेत में उतर गए हैं। तो एक बगल में ही एक ट्रैक्टर था। कुछ समय के बाद उसको बुलाया गया और बुलाने के बाद बहुत मशक्क़त के बाद उसको उससे बाहर निकाला गया। और जिस रस्सी से खींचकर निकाला गया, वो रस्सी ही टूट गया। इतना गहरा गड्ढा हो गया था कि वो वहाँ पर खींचातानी में रस्सी भी टूट गया। तो बात इतना मतलब बढ़ गया था कि मीडिया वाला तक बात चला गया। कुछ समय बाद मीडिया वाले भी आए, लोकल मीडिया वाले जितने भी हैं वो आए, बाइट भी दिए, मैंने भी कुछ बाइट दिया। बात कुछ ये है कि राजनीति के कारण शायद ये सड़क 50 साल से भी ज़्यादा है, लेकिन इस सड़क को 50 साल
के अंदर कितने भी कई सारे सरकार भी आए हैं गए हैं, कोई भी यहाँ पर जो इस सड़क को कोई भी रिपेयर करने या नया बनाने की कोई भी कोशिश नहीं किया गया है। कई बार गांव वाले भी कोशिश किए हैं, लेकिन अभी तक ठीक से बनाया और मतलब सही तरीके से बनाने की और नया बनाने की या रिपेयर करने की कोई भी कोशिश अभी तक सही ढंग से तो नहीं किया गया है। इस कारण से ये सारी दिक्कत वगैरह आ रही हैं। तो यहाँ पर जितने भी पंचायत में जितने भी गांव हैं, उनकी सड़क ठीक से सही तरीके से बना दिया गया है, रिपेयर भी कर दिया गया है, कम्युनिकेशन लाइन ठीक ठाक कर दिया गया है। लेकिन हमारे गांव को छोड़ के हमारे गांव इतना पिछड़ गया है, इतना पीछे रह गया है कि यहाँ पर कोई भी कुछ भी काम करने से पहले कोई भी मतलब सारा गांव ख़त्म होने के बाद हमारे गांव लास्ट में ही आता है और लास्ट में ही किया जाता है। और ये सारी दिक्कत वगैरह हो रही है। दो दिनों से इतना सारा बारिश हो रही है कि रास्ता का तो बैंड बजा पड़ा हुआ है, तो बैंड बज गया है हमारा रास्ता का। और इस मतलब अभी तो खेतीबाड़ी का टाइम है, ट्रैक्टर वगैरह आने जाने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए, मतलब कोई मतलब काम ही नहीं छोड़ रहे हैं। ट्रैक्टर तो आने जाने में, अगर ट्रैक्टर इस कीचड़ भरे सड़क में आने जाने में इतना सारा वक्त बिताएंगे तो वो सड़क का ही बैंड बज जाएगा। तो अभी ये चल रहा है और भी हम क्या भी कर सकते हैं। हम अभी किस खेतीबाड़ी का टाइम है और कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा मजबूरी है। रास्ते में और कोई भी रास्ता नहीं है इसके अलावा, तो चलाना ही तो पड़ेगा। तो अभी ये दिक्कत वगैरह आ रही है कि आज एम्बुलेंस आके कुछ इमरजेंसी के वक्त फंस गया, तो आगे भी इससे भी बहुत बड़ा भी कुछ अलग हो सकता है। लेकिन अभी प्रशासन कोई भी यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं उठा रही, अभी तक तो नहीं उठाया है। तो देखते हैं आगे क्या। लोग भी इसका डिमांड कर रहे हैं कि इस रास्ते को जल्दी से जल्दी रिपेयर कर दिया जाए, लेकिन अभी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो सुनने को शायद अभी तक तो कोई सुन नहीं रहा था, लेकिन अभी जो ये हाल हुआ है शायद हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, क्या होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।